तो अब मैं आपको उसी चीज को प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, 500 चीजें प्रेजेंटेशन करूंगा। सबसे पहली चीज जो है, आप जब स्टडी कर रहे हो, आप पेज भले ही गिन लें, मैं बता रहा हूं, आप पेज गिन लें, मेरे को 10 पेज ये पढ़ने, 5 ये पढ़ने, उस पुस्तक पे लिख लें, अपना शेड्यूल चाहे बना लें 10 दिन का, 15 दिन का। लेकिन जब वो 10 पेज आप पढ़ रहे हो ना, उसको कैसे पढ़ना है मैं उदाहरण से ही समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आए। आप पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी शुरू कर दी, भारत के भौतिक प्रदेश। मैं कहता हूं आप 10 बार पढ़ते हो फिर भी उन भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन आता है प्री में, मेंस में, उसको आप गलत करके आ जाती हो। क्यों गलत करके आ जाती हो? वहां उस चीज की स्मार्ट स्टडी, गुणात्मक स्टडी आपको बताते हैं जी ये स्मार्ट स्टडी है, लेकिन मेन चीज स्टडी का तरीका क्या है आपको वो जानना बहुत जरूरी है। आप उसके अनुरूप अपने आप को वहां तैयार करना बहुत जरूरी है, उसके संसाधन जुटाना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वहां एटलस आपके पास होना चाहिए। जैसे आप भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हो तो एकदम पूरा आपके सामने, भौतिक प्रदेश का पूरा आपके सामने होना चाहिए नक्शा। एक उसका नक्शा आपको याद भी होना चाहिए, साथ साथ याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उस नक्शे के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो आपको उस दिशा के अनुरूप बैठना है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ो, आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ो, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ करो ज्योग्राफी जब भी पढ़ रहे हो। ये एक सबसे बढ़िया चीज है, ये अंदर की बात मैं बताता हूं। वहां आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्लियर होगा जब भी पढ़ रहे हो। पूर्व के हिमालय के अंदर ये दरा है, पूर्व में जाओगे बोमडिल्ला दरा, अरुणाचल प्रदेश। अब वहां पढ़ रहे हो तो आप देखो अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है चीन, बोमडिल्ला, बम डाला, तो 1962 के अंदर वहां बम डाला किसने? चीन ने। अब 162 भी याद है, अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है, बम डाला, बोमडिल्ला दरा वहां से हो गया। बहुत सारे और भी दरे हैं वहां। धीरे धीरे उन चीज को आप अपने आप उन चीजों से जोड़ नहीं पाएंगे तो भी अगर आप ज्योग्राफी को नक्शे के अनुरूप पढ़ेंगे वहां तुरंत। अब एक चीज और करनी है आपको, एक किताब और रखनी है, वो और बता रहा हूं मैं। वहां किस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं उससे संबंधित एक पुस्तक आपको पास में रखनी है। जैसे घटना चक्र है, घटना चक्र में पूरा अलग अलग वर्णन दिया है, ये भौतिक प्रदेशों के अलग प्रश्न दिए हैं उसमें। घटना चक्र अगर आपको ऐसा लगता है भी मैं तो और प्रकाशन के लिए आऊंगा तो वो भी आप ले सकते हैं। सर आप किस पोस्ट पर हैं? मैं इंस्पेक्टर पद पर हूं, आरएएस सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विस में सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर पद पर हूं। तो मैं आपको उसी चीज पे आ रहा हूं। मैं बीच में सवालों का जवाब देता हूं तो ऐसा लगता है कि हम उस चीज से है वो एक भटकाव सा लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम तुरंत उस चीज पे आएंगे। वो जो आप पढ़ रहे हो उसमें एक किताब ले आओ। अब आपको पढ़ रहे हो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ताकि आपको तुरंत क्लिक हो जाए, यार इस तरह पूछेंगे तो मैं इस तरह का जवाब दूंगा। अब धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। अब आप वहां बोल जाते हो सिक्किम कहां है, भूटान कहां है, नेपाल कहां है, नक्शे के अंदर आपको वर्णन करना है। लेकिन नक्शा याद है तो आपको पता रहेगा भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम है, तो सिक्किम के भूटान है, नेपाल है, कहां से कौन सा दरा है, कौन सा चिक्कन नेक है, कौन सी चुंबी घाटी है, फला, आगे जो जो जाओगे आप। सिक्किम में दरा है नाथुला, नाथुला मतलब नाथुलाल सीख रहा है, पहाड़ों पे दर्रा पार करना सीख रहा है सिक्किम, कभी नहीं भूलोगे। एक तो ये जोड़ो, एक तुरंत उसको नक्शे में देखो, यार सिक्किम कहां है, ये दर्रा कहां है, मतलब उस चीज की इमेज बन जाएगी आपके अंदर, उसकी एसोसिएट कर दोगे, उस चीज को आप जोड़ दोगे किसी चीज से, वो चीज तुरंत आपके अंदर फीड हो जाएगी। उस चीज को रिवीजन की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं कहता हूं। अब आप आओ भौतिक प्रदेश में, आप पश्चिमी घाट आओ, पूर्वी घाट आओ, आप कहोगे ये कौन सी श्रेणियां हैं, कोरोमंडल तट इसका कौन सा है, मालाबार तट कौन से का है, वहां आप कंफ्यूजन हो जाते हो। तो सबसे पहले आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उस चीज को उस जगह से, उस स्थान से जहां से उसको पढ़ रहे हो उसको जोड़ दो आप, ठीक है। उत्तरी सरकार तट आप पढ़ रहे हो, ये उड़ीसा से शुरू होता है, तो उड़ीसा से उत्तरी सरकार तट कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब नीचे चले जाओ, कोरोमंडल तट, मंडल, कोरोमंडल वहां सीधा चला जाता है तमिलनाडु के यहां। तो उत्तरी सरकार ने अलग अलग मंडल बनाए हैं, लास्ट तक आपकी याद रह जाएगा। सरकार के अंदर मंडल भी होते हैं, जो नीचे की सरकार होती है वो क्या स्थानीय सरकार में मंडल नहीं होते हैं क्या, जिसको बोलते हैं अपने अलग अलग मंडल बनते हैं, ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक मेंबर, मंडल मेंबर, इस तरह से होता है, ठीक है। तो वहां चीजों को आप जोड़ दोगे। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। इधर आप पढ़ रहे हो ताल घाट, बाल घाट, भूर घाट, ये सारे जो दर्रे पढ़ रहे हो आप, जैसे ज्योग्राफी का अन्य चीजें भी पढ़ रहे हो। अभी जैसे यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आया था विंध्यन श्रेणी का, पूरा उसमें ये यहां से यहां तक पड़ती है, फिर दूसरी श्रेणी पूछ ली महाराष्ट्र के, फिर नीलगिरी का। कहने का मतलब एक रिदम से, एक सिस्टम से पूछा, ये सारे वो आपकी याद होने चाहिए। ये आपसे इस यूपीएससी के अंदर एक प्रश्न पूछा है कि जो मणिपुर से, राजस्थान मणिपुर से लेकर के थाईलैंड तक अंतरराष्ट्रीय मार्ग जाता है त्रिपक्षीय, उसमें म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है, भारत आता है, तीनों का। तो उसमें लास्ट का नाम माई सोते है, उसकी जगह सोते दे दिया सीधा, या कुछ और दे दिया, वो गलत है। उसमें पूछा है निम्न में से कौन से सही है, एक और दे दिया, पूर्व से पश्चिम गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा, तीनों गलियारे गलत दे दिए। लेकिन उसमें से अपने को ऐसे लगता है यार ये एक गलत, एक सही है, यार ये दो सही है, क्योंकि अपने पास में नक्शा नहीं था, किताब नहीं थी, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र आपके साथ हो। ये है स्मार्ट स्टडी प्रत्येक सब्जेक्ट की। आप दूसरे सब्जेक्ट में मैं आता हूं, आपके लाइफ मैनेजमेंट क्या, उठने का, जागने का, जो आप उस चीज को मैनेज कैसे करें, आप समय पे उठना, लेकिन वहां अपने साथ रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है।
मैं कहता हूं लोग अपने साथ इतने हार्ड रूप से पेश आते हैं, अलार्म लगा लेते हैं, अलार्म लगा के 4 बजे ही उठना है। वहां आपकी बॉडी क्लॉक है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। आपकी बॉडी क्लॉक अगर 6 बजे की उठना है, उसको 4 बजे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप 6 बजे उठ करके भी आप आगे 3 घंटे आप जोड़ो, 2 घंटे जोड़ो बढ़िया तरीके से। आपका बॉडी क्लॉक 11 बजे तक का पढ़ देगा तो 11 बजे आप पढ़ो। आप 9 बजे सोगे तो आपको 1-1.5 घंटा तक आप डिस्टर्ब ही होगे, या फोन चलाओगे या इधर उधर दिमाग जाएगा, नींद नहीं आएगी। अगर आपका बॉडी क्लॉक 9 बजे सोने का है, सो जाओ। मेरा है, मैं सो जाता हूँ। हालांकि पढ़ाई के दौरान अब तो बच्चों की जिम्मेदारी है और नहीं सो पाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान की बात बता रहा हूँ। 9 बजे सोया तो फिर मैं 4 बजे या 5 के बीच उठ जाता था और फिर 3 घंटे पढ़ता था। और दिन में फिर आप टाइम मैनेजमेंट बनाओ। आपको खाने के तुरंत बाद अपने साथ अपने को टॉर्चर नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, खाना खा लिया यार अब तो रेस्ट हो गया, 1 घंटा हो गई खाना खाया, इधर घूमे यार अब तो पढ़ेंगे। फिर आपको खाना खाने के बाद भी आधा घंटा अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ने बैठ जाइए खाना खाने के बाद, लेकिन जो ही आपको नींद आती है आप अपने साथ सबसे ज्यादा अन्याय कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को आप निचोड़ रहे होते हैं। क्योंकि ये सब मैंने सीखा है, अनुभव किया है बहुत सारी बातें इन चीज़ों से, लेकिन हम कहीं ना कहीं स्किप नहीं करते हैं क्योंकि हमें वो लालच होता है, यार अभी तो 1 घंटा खाना खाया है, टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपके लिए गोल्डन टाइम होता है। उस समय जब आपको नींद आए तुरंत किताब को छोड़ दीजिए, आप सो जाइए या अपने आप को घुमाइए, आधा घंटा पौन घंटा आप घूमिए। घूमते हुए आप ऐसे करो, कानों के अंदर कुछ चीज़ें सुन सकते हो, कोई मैराथन क्लास सुन लिया, या आपने जो भी वीडियो जो भी किताब पढ़ी है उससे संबंधित कोई वीडियो आप सुन लीजिए, उसके वो चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अपने इस चीज़ से बने कैसे रहें, इस चीज़ को सस्टेन कैसे रखें। जो हम पढ़ रहे हैं, जो लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं, उस चीज़ को सस्टेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। बीच में कोई ना कोई व्यवधान आता है, हम उस चीज़ में हमारी रिदम टूट जाती है। हम अब ऐसे महसूस करते हैं, यार या इतना हो पाएगा क्या, यार ये तो टेंशन होगी, यार ये मेरा कोर्स रह गया, यार ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, यार ये कैसे, और यार ये तो इतना कोर्स है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय है। अपने साथ ऑटो सजेशन लगातार आपके साथ बात होनी चाहिए। आप मोटिवेशन की किताबें पढ़ो, मोटिवेशन की वीडियो सुनो, गाने सुनना बहुत जरूरी है, म्यूजिक से जोड़ना, अपने माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है, म्यूजिक से जोड़ना बहुत जरूरी है। उस दौरान योग से जोड़ना बहुत जरूरी है। लाइफ मैनेजमेंट जो है, उठने का बॉडी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको साथ में जोड़ना, उसको सस्टेन कैसे रखना है। 10 दिन 5 दिन आप 5 बजे उठने का अभ्यास करते हो, लेकिन फिर वो टूट जाता है। उसको अभ्यास आप करो बॉडी क्लॉक के हिसाब से। अगर आपकी बॉडी क्लॉक 5 बजे उठने की है तो आप उठ जाइए और 2-3 घंटे आप पढ़िए। बिल्कुल आपकी ये जो स्मार्ट रणनीति है ये आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, अब तीसरी बात पे आते हैं कि इस चीज को सस्टेन, जो चीज सर 14-15 घंटे मेहनत करता है, अब तक 15 गवर्नमेंट एग्जाम पास हूँ लेकिन लास्ट में रह जाता हूँ, तो ये लास्ट की गलती नहीं है, ये आपकी सबकी प्रारंभ की गलती होती है। उसको आप लास्ट में थोप देते हो कि ये मेरी लास्ट की गलती है। बिल्कुल नहीं है। सारा जो आप 15 चोट पहुंचाते हो और 16वीं चोट में कोई चीज टूटती है, उस 16वीं चीज का रोल नहीं है, उस 15 चोट का महत्व होता है कि वो चोट कैसी थी जो 16वीं में टूटी है। आप कह रहे हो 16वीं में नहीं टूटी है, 100 चोट पहुंचा रहे हैं, तो इससे पहले 90 चोट, वो तो चोट है ही नहीं, वहां आपने मेहनत ही नहीं की ढंग से। आप खेजड़ी को काट रहे हो, उस पर घण से चोट पहुंचा रहे हो, या घणु जंटी कट्टा है कहते हैं कि जमींदार आदमी कहते जमींदार कह दो, जाट कह दो, घणु जंटी बांट दे। ये कहने का मतलब है वो मूर्खता करता है। हम क्या करते हैं, मूर्खता का मतलब होता है हम अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं। वहां मूर्खता तो नहीं कह सकते उस चीज को, क्योंकि उसके पास औजार नहीं होते थे उस समय। तो कहने का मतलब है बहुत ही एक संघर्षशील स्वभाव का व्यक्ति होता है, जमींदार होता है, जाट होता है, वो लगा रहता है, चाहे घण दे दो तो भी एक दिन उसको काट देगा। कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज को बनाए कैसे रख सकते हो। तीसरी चीज जो है उस चीज पे आऊंगा कि आप सबसे पहले पढ़ कैसे रहे हो, उसके बाद में फिर आप स्मार्ट स्टडी के बाद में उस चीज में लाइफ मैनेजमेंट कैसे रख पा रहे हो, फिर उसको सस्टेन कैसे रखना है, उसको बनाए कैसे रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को बनाए रखने के लिए, चीजों को बनाए रखने के लिए आपके अंदर आपका हार्मोनल सिस्टम, आपके बॉडी क्लॉक का, आपके मस्तिष्क की शांति का, पूरे शरीर को उस लक्ष्य से जोड़े रखने के लिए शरीर का हार्मोनल, सारा बैलेंस, सारा हाइजेनिक, ये सारी चीजें तीसरे और चौथे के अंदर आती है। ये तीनों चीजें मिली हुई है। जो तीसरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है लाइफ मैनेजमेंट के बाद अपने माइंड का समन्वय इन चीज़ों से कोऑर्डिनेट करने का, वो योग से जुड़िए। सुबह दौड़ के आइए, आप वहाँ जॉगिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर दौड़ सकते हो तो धीरे धीरे दौड़ें, 2-4 राउंड अपना पूरा। इस पर भी मैं बात करूँगा, एक एक्सरसाइज का अलग वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार आप पढ़ाई के दौरान सारी एक्सरसाइज करें। ये करोगे तो आपके चारों स्टेप ये पूरे हो जाते हैं। यहाँ 5वीं सबसे बड़ी बात आती है इस परीक्षा की। इस परीक्षा के अंदर आपको सारी चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ना है। आपको टेस्ट सीरीज देनी है, चाहे वो टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन दे रहे हो, चाहे वो आप पीछे के जो प्रश्न पत्र की जो भी किताबें आती हैं वहां से आप चाहे उसका अभ्यास कर रहे हो। आप उस परीक्षा की डिमांड के अनुरूप आप PYQ हल कीजिए। आप जो भी आपके पास मैटर है उस चीज को आप देखिए, मूल्यांकन करते रहिए कि हाँ यार मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ।
क्या ये परीक्षा की डिमांड के अनुरूप है? मेरा जो आंसर राइटिंग है क्या वो सही है? आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए, किसी की मेंस की आंसर बुकलेट है वो देखिए, मैं मेरी आंसर बुकलेट भी इस पर डालूंगा। 10 में से 7 आए हैं वो भी बताऊंगा, 10 में से 4 कैसे आए हैं, 2 ही कैसे आए, 5 में से 4 कैसे आए वो भी बताऊंगा, 2 में से 2 कैसे आए वो भी बताऊंगा, 2 में से 0 कैसे आ गए, कहाँ गलती की वो भी बताऊंगा। तो वो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये पाँचों चीज़ें, ये 5 सीक्रेट्स अगर आपने जान लिया, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लिया, आपको इस दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो सफलता है, और सफलता है तो फिर आनंद ही आनंद है, और ज़िंदगी ज़िंदगी है। हालांकि सफलता का मतलब कोई एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ये नहीं है, एक ही प्लान पर बहुत अपने इस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी से बढ़ेंगे तो फिर अपने को कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यार सफल होंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो हम बी प्लान की बात करते हैं और करते हैं, वो रखने की जरूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक ही व्यक्ति ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं किसी क्षेत्र के अंदर। लेकिन कब बनते हैं? जब हम ढीले ढाले मन से पढ़ते हैं, जब हम अपने आप को सही तरीके से इन 500 सीक्रेट्स के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, तब दिक्कत आती है। मैं कहता हूँ इन 500 चीज़ों को आप, हाइजीन को, अपनी हेल्थ को, इन सब चीज़ों को एक साथ आप लाइफ मैनेजमेंट के साथ पढ़ेंगे, आपको हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो कांग्रेचुलेशंस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।